जब जहन्नम की आग भड़कती है तो फरिश्ते भी लरज उठते हैं। लेकिन एक नबी ऐसे भी गुजरे जिन्होंने इस आग को देखा, महसूस किया और फिर भी जिंदा वापस आए। और फिर उन्हें जन्नत की वो नेमतें दिखाई गईं जो इंसानी सोच से भी परे हैं। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये हकीकत है हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की। ऐसा नबी जिसे मौत ने छुआ तक नहीं, ऐसा नबी जिसे अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने जिंदा अपनी तरफ आसमानों की बुलंदियों पर उठा लिया। और आज हम उनकी वो कहानी सुनेंगे जो शायद आपने पहले कभी इस अंदाज में नहीं सुनी। एक ऐसी कहानी जिसमें इल्म है, राज है, और एक ऐसा सफर जिसमें जहन्नम है, जन्नत है और फिर दुनिया पे वापसी भी है। तो चलिए वक्त के पर्दे को पीछे हटाते हैं और चलते हैं उस जमाने में जब दुनिया अभी जवान थी। एआई की मदद से आज हम उस दौर को अपनी आंखों से देखेंगे। तसव्वुर कीजिए, एक ऐसी दुनिया जहां कोई लिखाई नहीं थी, कोई किताब नहीं थी, कोई इल्म का सिलसिला नहीं था। इंसान जमीन पर था लेकिन जमीन को समझता नहीं था। आसमान देख सकता था लेकिन सितारों को पढ़ नहीं सकता था। दिल में सवालात थे लेकिन जवाब कहीं नहीं थे। ये वो दौर था जब इंसानी सिविलाइजेशन अपने पहले कदम रख रही थी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम इस जमीन पर आ चुके थे। उनके बाद उनकी नस्ल फैल रही थी। लोग जमीन पर बिखतर रहे थे। शहर नहीं थे लेकिन बस्ती थी। हुकूमत नहीं थी लेकिन कबीले थे। और इन कबीलों में वो भी थे जो अल्लाह को याद करते थे और वो भी जो धीरे धीरे अल्लाह को भूलते जा रहे थे। ये इंसानियत का एक नाजुक मोड़ था, एक ऐसी घड़ी जब इल्म की जरूरत सबसे ज्यादा थी, जब हक और बातिल में फर्क करना मुश्किल होता जा रहा था, जब इंसान को एक ऐसी रोशनी चाहिए थी जो अंधेरों में भी बुझे नहीं। और उसी वक्त, उसी जमीन पर, उसी अंधेरे में अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने एक रोशनी भेजने का इरादा फरमाया। एक ऐसा इंसान जिसके अंदर इल्म का दरिया होगा, जिसके हाथ में कलम होगा, जिसकी आंखों में आसमान का अक्स होगा। और उसी रोशनी का नाम था हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम। रिवायत कहती है कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल में से थे। उनके और हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दरमियान सिर्फ कुछ नस्लें थीं। मतलब ये वो दौर था जब इंसानियत अभी बिल्कुल नई थी, जब सब कुछ पहली बार हो रहा था। और हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम इसी पहली बार की कहानी के हीरो थे। हर जमाने में कुछ लोग अलग होते हैं। जब बाकी सब सो रहे होते हैं, वो जाग रहे होते हैं। जब बाकी सब खेलने में मसरूफ होते हैं, वो सोच रहा होता है। छोटे हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम भी कुछ ऐसे ही थे। जब बस्ती के दूसरे बच्चे जमीन पर खेलते, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम आसमान को ताकता रहता। सितारे उन्हें बुलाते हुए लगते। सूरज का सफर उन्हें सोचने पर मजबूर करता। रात का अंधेरा उन्हें डर नहीं बल्कि अजीब सुकून देता। उनके अंदर में एक आग थी, जानने की आग, समझने की आग, हक को ढूंढने की आग। और जब उन्हें पता चला कि उनसे पहले एक नबी गुजरे हैं, हजरत आदम अलैहिस्सलाम, जिन्हें अल्लाह ने सीधा अपने हाथ से बनाया था, जिन्हें जन्नत की हवा लगी थी, जिन्हें रब ने अपने नामों का इल्म दिया था, तो हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के दिल में एक अजीब लर्जा आया, एक ऐसी कसक कि काश मैं भी वो इल्म जानता, काश मैं भी समझ सकता कि ये जमीन क्यों बनी, ये आसमान क्यों है, मैं क्यों हूं और मुझे कहां जाना है। ये सवाल किसी और के लिए सिर्फ सवाल थे, लेकिन हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के लिए ये पूरी जिंदगी का मिशन था। और फिर एक दिन अल्लाह का नूर उनके दिल पर उतरा, वही नाजिल हुई। दुनिया में बहुत से लोग हैं जो अल्लाह को मानते हैं, लेकिन अल्लाह जो सीधा बात करे ये सिर्फ अंबिया का मुकद्दर है। और जब हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम पर पहली वही उतरी तो उनकी दुनिया बदल गई। वो अब सिर्फ एक इंसान नहीं थे, वो अल्लाह के भेजे हुए थे। उनकी जुबान पर अब सिर्फ उनके अपने अल्फाज नहीं थे, बल्कि वो अल्फाज थे जो अर्श से उतरते थे। और फिर वो अपनी कौम की तरफ चले, लोगों के पास गए, उन्हें बुलाया, बैठे, सुने, समझाया। एक ही अल्लाह है, सिर्फ वो है जो देता है,
सिर्फ वो है जो लेता है, उसी की तरफ लौटो, उसी को सजदा करो। कुछ लोग माने, कुछ लोग हंसे, कुछ लोग चले गए, लेकिन हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम रुके नहीं, क्योंकि ये अंबिया का तरीका है, ये अल्लाह के भेजे हुओं की पहचान है। न थकना, न रुकना, न झुकना सिवाय अल्लाह के आगे। और धीरे धीरे उनका दायरा फैलने लगा। एक सेकंड के लिए सोचिए, आप ये जो पढ़ रहे हैं ये कैसे मुमकिन हुआ? किसी ने कभी पहली बार किसी चीज से किसी जगह पर कोई निशान बनाया और उस निशान ने एक आवाज को वक्त में हमेशा के लिए बंद कर दिया। ये लिखना जो आज हम इतना आम समझते हैं कि सोचते भी नहीं कभी किसी ने पहली बार किया था। और रिवायत कहती है कि वो पहला इंसान हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम थे। एक ऐसी दुनिया जहां कोई हर्फ नहीं था, कोई लफ्ज नहीं था जो जमीन पर महफूज हो, जो वक्त के साथ मिटे नहीं। इंसान बोलता था और बात हवा में गुम हो जाती थी। इंसान सिखाता था और इल्म मरने के बाद खत्म हो जाता था। इंसान याद करता था और याद के साथ इंसान भी चला जाता था। लेकिन हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने एक ऐसी चीज ईजाद की जिसने इल्म को हमेशा के लिए जमीन पर उतार दिया। किताबत, लिखना, हर्फ। जब पहली बार इल्म कागज पर उतारा तो इंसानियत का एक नया दौर शुरू हुआ। अब मरने वाला इंसान भी कुछ छोड़ के जा सकता था। अब आने वाली नस्लें भी गुजरे हुओं से सीख सकती थीं। अब वक्त की दीवार थोड़ी कमजोर हो गई और ये सब एक नबी के हाथ से शुरू हुआ। रिवायत में आता है कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को सिर्फ ईमान नहीं सिखाया बल्कि इल्म भी सिखाया। उनका ये काम सिर्फ मजहबी नहीं था बल्कि इंसानी सिविलाइजेशन की बुनियाद था, क्योंकि जब इल्म लिखने लगते हैं तो कौमें बनती हैं। जब इल्म सिर्फ जुबानी रहता है तो कौमें बिखर जाती हैं। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने इंसानियत को एक तोहफा दिया जिसकी कीमत आज भी चुकाई जा रही है। रात के आसमान को देखो, हजारों सितारे, लाखों रोशनियां, हर एक अपनी जगह पर, अपने वक्त पर, अपने रास्ते पर। आज का इंसान टेलीस्कोप से देखकर भी इन राजों को पूरी तरह नहीं समझ पाया, लेकिन एक वक्त था जब एक इंसान सिर्फ अपनी आंखों से आसमान को इतना समझ गया था कि वो सितारों के रास्ते जानता था। रिवायत में आता है कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम इल्मे नुजूम के बानी थे, यानी सितारों की साइंस, उनका इल्म उनसे शुरू हुआ। वो जानते थे कि कौन सा सितारा कब कहां होगा, वो जानते थे कि मौसम कब बदलेगा, वो जानते थे कि जमीन की हरकत और आसमान का राज एक ही अल्लाह की कुदरत की निशानियां हैं। उन्होंने अपनी कौम को सिखाया, इन सितारों में अल्लाह की निशानियां हैं। ये आसमान झूठ नहीं बोलता, जो अल्लाह ने बनाया वो हमेशा सच बोलेगा। तो आसमान को पढ़ो और अपने रब को पहचानो। सोचिए इस बात की गहराई को। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम एक नबी थे, लेकिन वो सिर्फ मजहब के उस्ताद नहीं थे, वो एक कंप्लीट इंसान के उस्ताद थे। दीन भी, दुनिया भी, आसमान भी, जमीन भी। उनका पैगाम ये था, इल्म को दो हिस्सों में मत बांटो। अल्लाह का इल्म और दुनिया का इल्म दोनों एक है, क्योंकि दोनों एक ही रब ने दिए हैं। और जब उन्होंने ये बात सिखाई तो एक चीज और हुई। वो कौम जो पहले सिर्फ दिन भर के लिए जीती थी, वो सोचने लगी आगे के लिए। इल्म ने उन्हें वक्त दिया, इल्म ने उन्हें आसमान दिया, इल्म ने उन्हें अल्लाह दिया। एक और बात, एक और पहली बार। हम सोचते हैं कि कपड़े पहनना तो हमेशा से था, लेकिन सोचिए, असली कपड़ा, वो कपड़ा जो सिला हुआ हो, जिसमें डिजाइनर का काम हो, जिसमें इंसानी सोच हो, वो कब आया? रिवायत कहती है कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम पहले इंसान थे जिन्होंने कपड़े सिलने का काम सिखाया। इस बात को सरफेस पे मत लेना। कपड़े सिर्फ लिबास नहीं होते, कपड़े सिविलाइजेशन की पहचान होते हैं। जब इंसान अपने आप को ढकने लगा शर्मगाह से, तो वो एक नया कदम था। एक कदम जानवर से इंसान की तरफ, एक कदम नफ्स की तरफ, एक कदम हया की तरफ। और हया इस्लाम की बुनियाद है। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने यह सिखाया, तुम्हारा जिस्म अल्लाह की अमानत है, उसे ढको, उसे इज्जत दो। हया ईमान का हिस्सा है। और लोगों ने सीखा। ये छोटी सी बात लग सकती है, लेकिन आज दुनिया के 8 अरब इंसान
कपड़े पहनते हैं और शायद उन्हें एहसास भी नहीं कि ये सिलसिला एक नबी के हाथ से शुरू हुआ था। कोई भी नबी आसान राह पर नहीं चला। ये अल्लाह का निजाम है। जितना बड़ा काम उतनी बड़ी मुसीबत, जितना ज्यादा हक उतनी ज्यादा मुखालफत। और हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम भी इस निजाम से मुस्तस्ना नहीं थे। उनकी कौम में लोग थे जो पुराने तरीकों से प्यार करते थे, जो बदलाव से डरते थे, जो हक बात सुनना अपनी तौहीन समझते थे। वो इदरीस के पास आते, बहस करते, ताने देते, धमकियां देते, लेकिन इदरीस मुस्कुराते। ये इल्म वाले का असली निशान है। जो इंसान सिर्फ किताबों से सीखा हो वो डिबेट में हार के रोना शुरू हो जाता है, लेकिन जो इंसान सीधा अल्लाह से सीखा हो उसकी खामोशी भी हजार इल्म की बात करती है। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के पास जवाब था, लेकिन वो हर जवाब नहीं देते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि कुछ लोग जवाब सुनने के लिए नहीं आते बल्कि लड़ने के लिए आते हैं। और ऐसे लोगों के लिए अंबिया के पास एक ही जवाब होता है, सब्र। वो रात भर इबादत करते, अल्लाह से मांगते, अपनी कौम के लिए दुआ करते, या अल्लाह इन्हें हिदायत दे, या अल्लाह इनके दिल खोल दे, या अल्लाह मुझे ताकत दे कि मैं तेरी बात इनके दिलों तक पहुंचा सकूं। और ये अंबिया की पहचान है, अपने दुश्मनों के लिए भी दुआ करना। अब हम उस हिस्से में आते हैं जो इस पूरी कहानी का और सबसे ज्यादा दिल को हिलाने वाला हिस्सा है। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम और एक फरिश्ते की मुलाकात, दुश्मनों के लिए भी दुआ करना। अब हम उस हिस्से में आते हैं जो इस पूरी कहानी का और सबसे ज्यादा दिल को हिलाने वाला हिस्सा है। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम और एक फरिश्ते की मुलाकात। रिवायत कहती है कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के पास एक फरिश्ता था जो उनके करीब रहता था, जो उनसे मिलता था, जो उनसे बात करता था। ये अजीब नहीं था, क्योंकि अंबिया पर वही आती है और वही अंबिया के पास फरिश्ते ही लेके आते हैं। लेकिन ये रिश्ता कुछ और था। एक दिन हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने इस फरिश्ते से कहा, भाई मेरी एक ख्वाहिश है, मुझे जहन्नम दिखाओ। फरिश्ते ने सुना, एक लम्हे की खामोशी और फिर जवाब आया। अब हम उस जगह जाते हैं जहां कोई नहीं जाना चाहता, जहां की खबर सुनने में भी रूह कांपती है, जहन्नम। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने जहन्नम देखने की ख्वाहिश की थी। क्यों? क्योंकि वो जानना चाहते थे, क्योंकि वो समझना चाहते थे, क्योंकि वो उस खौफ को सीधा अपनी आंखों से महसूस करना चाहते थे, ताकि वो अपनी कौम को सीधा बता सकें, मुझे सुनो, ये सब मैंने खुद देखा है। और फरिश्ते ने उन्हें वहां ले जाने की इजाजत ली। आसमान के फरिश्ते, आसमान के दारोगों से बात की गई, रास्ता खुला और हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम एक जिंदा इंसान उस जगह की तरफ बढ़ने लगे जहां सिर्फ रूहें जाती हैं। और फिर जहन्नम नजदीक आई। रिवायत में आता है कि जब हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने जहन्नम को देखा तो उनका जिस्म कांप गया, उनकी आंखों से आंसू बह निकले, उनका पूरा वजूद एक अजीब खौफ और दर्द में डूब गया। ये वो जगह थी जहां अल्लाह का गजब महफूज था। यहां वो लोग थे जिन्होंने हक को जानते बूझते छुड़ा दिया, जिन्होंने दुनिया की 2 घड़ियों के लिए आखिरत की हमेशा की जिंदगी बेच दी। और फिर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरिश्ते से एक और ख्वाहिश की, भाई मुझे जन्नत दिखाओ। रिवायत कहती है कि फरिश्ता उन्हें जन्नत ले गया और इदरीस ने देखा वो दुनिया जो किसी इंसान ने कभी ख्वाब में भी पूरी तरह नहीं देखी। हरे भरे बाग जहां पत्ते भी नहीं गिरते, नहरें जिनका पानी जमीन से नहीं अर्श से आता है, महल जिनकी एक ईंट भी दुनिया की सारी दौलत से ज्यादा है, हवा जिसमें कोई दर्द नहीं, कोई थकान नहीं, सिर्फ सुकून, मुतलक सुकून। इदरीस ने फरिश्ते से कहा, मैं यहां से जाना नहीं चाहता। फरिश्ता मुस्कुराया और फिर उन्होंने कुछ ऐसा किया जो आज भी एक राज है, जो आज भी सोचने पर मजबूर करता है, जो आज भी इस पूरे सफर का सबसे अजीब, सबसे मिस्टीरियस, सबसे नाकाबिले यकीन मोड़ है। रिवायत कहती है कि फरिश्ता ने जन्नत के दरबान से एक अजीब गुजारिश की, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को यहां रहने दो। अब वो लम्हा आता है,
वो लम्हा जिसकी वजह से ये पूरी कहानी आज भी इंसान के जहन में एक अजीब हलचल मचा देती है। कुरान पाक ने एक जगह फरमाया, और हमने उन्हें बुलंद मकाम पर उठा लिया। बस इतना ही, लेकिन इन छोटे से अल्फाज में एक पूरी दास्तान है। रिवायत कहती है कि जब हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम वापस आने लगे तो फरिश्ते ने उन्हें वहां से आगे ले जाने का इरादा किया। पहला आसमान, दूसरा आसमान, तीसरा आसमान और फिर चौथा आसमान। चौथे आसमान पर वो रुके और रिवायत में आता है कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम अभी भी चौथे आसमान पर हैं, जिंदा। ये वाकया शब मिराज के मौके पर हमें मिलता है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमानों पर तशरीफ ले गए तो चौथे आसमान पर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से उनकी मुलाकात हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सलाम किया, उन्होंने सलाम का जवाब दिया। एक नबी दूसरे नबी से आसमानों में हजारों साल बाद भी मिला। शब मेराज, वो रात जिसकी मिसाल दूसरी कोई रात नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमानों की सैर पर गए। हर आसमान पर एक नबी से मुलाकात हुई। पहले आसमान पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम, दूसरे आसमान पर हजरत याह्या अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, तीसरे आसमान पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और चौथे आसमान पर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम। ये मुलाकात सही बुखारी और सही मुस्लिम में मज़कूर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें देखा, उन्हें सलाम किया और उन्होंने जवाब दिया, मरहबा ए नबी, ए साले भाई। सोचिए, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम कौन थे? वो एक नबी थे जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद बहुत पहले गुजरे थे, हजारों साल पहले। लेकिन वो अभी भी चौथे आसमान पर मौजूद थे, जिंदा, बाकी। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे मिले। ये सिर्फ एक मुलाकात नहीं थी, ये पैगाम था कि अल्लाह के खास बंदे कभी खत्म नहीं होते। अब एक सवाल जो दिल में उठना चाहिए, अल्लाह ने हजारों अंबिया भेजे, हजारों ने काम किया, हजारों ने कुर्बानी दी, हजारों ने अपनी कौम को सिखाया, लेकिन जमीन पर जिंदा रहने वाली सिर्फ कुछ चुनी हुई रूहें हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमानों पर हैं, जिंदा। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम के बारे में बहुत सी रिवायात हैं और हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम आसमानों पर हैं, जिंदा। क्यों? क्योंकि कुछ लोग सिर्फ इंसान नहीं होते, कुछ लोग इल्म के दरिया होते हैं, कुछ लोग हिकमत का चेहरा होते हैं, कुछ लोग ईमान का जिंदा निशान होते हैं। इदरीस ने वो किया जो बहुत कम लोग कर पाते हैं। उन्होंने इल्म को अल्लाह के लिए इस्तेमाल किया, उन्होंने कलम को अल्लाह की बात कहने के लिए उठाया, उन्होंने आसमान को अल्लाह की कुदरत देखने के लिए पढ़ा, उन्होंने सब्र किया अल्लाह पर तवक्कुल के साथ, और अल्लाह ने उन्हें वो मकाम दिया जो शायद किसी और को इस अंदाज में नहीं मिला। कुरान ने कहा वो सिद्दीकीन में से थे, वो नबियों में से थे, और हमने उन्हें बुलंद मकाम पर उठा लिया। बुलंद मकाम सिर्फ जगह नहीं, दर्जा, सिर्फ आसमान नहीं, मकाम। अब वक्त के उस अंधेरे से वापस आते हैं आज के जमाने में। आज जब दुनिया में इतना इल्म है कि इंसान कंफ्यूजन में घिरा हुआ है, आज जब किताबों की भी जरूरत नहीं, एक मोबाइल पर सब कुछ आ जाता है, आज जब इल्म अमल के बगैर एक बोझ बन गया है, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम क्या सिखाया? पहला सबक, इल्म अल्लाह की तरफ ले जाने का जरिया है। अगर इल्म ने तेरे दिल में अल्लाह की अजमत न बढ़ाई तो वो इल्म नहीं, वो सिर्फ मालूमात है। दूसरा सबक, कलम एक अमानत है, जिसने उठाया उस पर जिम्मेदारी है, जो लिखता है उसे जवाब देना होगा। तो लिखते वक्त सोचो ये कहां ले जाएगा। इदरीस अलैहिस्सलाम ने एक पूरी सिविलाइजेशन बनाई, उनके बाद उनकी नस्ल फली, उनका इल्म फैल गया। लेकिन वक्त के साथ लोग वो भूलने लगे जिसकी वजह से ये सब शुरू हुआ था। जिस कलम ने पहली बार अल्लाह का नाम लिखा था, उसी कलम से अब झूठ लिखा जाने लगा। जिस इल्म से पहली बार आसमान की निशानियां समझी गई थी, उसी इल्म से अब तकदीर का अंदाजा लगाया जाने लगा।
जिस लिबास ने पहली बार हया सिखाई थी, उसी लिबास ने नुमाइश का जरिया बन जाना था। ये इंसानियत का एक दर्दनाक सच है। हर बार अल्लाह एक रोशनी भेजता है और इंसान पहले जले, फिर ठंडे, फिर बुझ जाते हैं। यही हुआ हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की नस्ल के बाद, यही हुआ नूह अलैहिस्सलाम के वक्त, यही हुआ इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वक्त, यही हुआ मूसा अलैहिस्सलाम के वक्त, और यही होता रहा यहां तक कि आखिरी नबी, आखिरी रोशनी, आखिरी रहम दुनिया में तशरीफ लाए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब एक और राज, एक ऐसा राज जिस पर आलिमों ने बहुत कुछ कहा है, जिस पर तफसीरें मौजूद हैं, जिसका जवाब अल्लाह के पास है। क्या हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम कयामत से पहले वापस आएंगे? कुछ रिवायतों में आता है कि आखिरी जमाने में कुछ अंबिया वापस आएंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का वापस आना सही रिवायत से साबित है। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में मुख्तलिफ अक़वाल हैं। कुछ उलेमा का कहना है कि वो दज्जाल के ज़माने में वापस आएंगे, कुछ का कहना है कि उनका वक्त अभी महफूज है। लेकिन एक बात जिस पर सब मुत्तफिक हैं, जो अल्लाह के लिए जिंदा है वो कभी नहीं मरता, और हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम जिंदा है, चौथे आसमान पर, अपने रब की कुर्बत में, एक बुलंद मकाम पर, जो उनकी खातिर, उनकी इल्म के बदले, उनकी सब्र के बदले, उनकी ईमान के बदले अल्लाह ने उन्हें दिया। एक और चीज जो सोचने पर मजबूर करती है, रिवायत कहती है कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम इल्मे नुजूम के पायनियर थे। आज का इंसान कितनी मुश्किल और कितने सालों की रिसर्च के बाद आसमान के राज समझ पाया है, लेकिन एक इंसान हजारों साल पहले सिर्फ अपनी आंखों से और अल्लाह की दी हुई अक्ल से आसमान को इतना समझता था कि वो सितारों के रास्ते जानता था। कुछ मॉडर्न रिसर्चर्स और इस्लामी स्कॉलर्स ने ये बात निशान की है कि दुनिया की सबसे कदीम एस्ट्रोनॉमिकल रिकॉर्ड्स जो आज भी मौजूद हैं, उनमें पैटर्न्स हैं जो इदरीस अलैहिस्सलाम के जमाने के हिसाब से अजीब तौर पर सही हैं। ये सिर्फ इत्तिफाक नहीं है, ये इल्म था, सीधा, सच्चा, अल्लाह की तरफ से। क्योंकि जब अल्लाह किसी को इल्म देता है तो वो इल्म किसी यूनिवर्सिटी से नहीं आता, किसी लैब से नहीं आता, वो सीधा अर्श से आता है। रिवायत में एक बार आता है कि इदरीस अलैहिस्सलाम ने एक दिन अल्लाह से एक अजीब दुआ मांगी। उन्होंने कहा, या अल्लाह, मेरी कौम को हिदायत दे, उनके दिल नर्म कर, उनके अंदर इल्म की प्यास पैदा कर, और या अल्लाह, अगर मेरे बाद भी कोई आएगा जो तेरी बात सुनाएगा तो तेरी कौम को उसकी बात सुनने की तौफीक दे। सोचिए, इदरीस अलैहिस्सलाम ने अपने लिए नहीं मांगा, अपनी इज्जत के लिए नहीं मांगा, अपने मकाम के लिए नहीं मांगा, उन्होंने मांगा अपनी कौम के लिए और उनके बाद आने वालों के लिए। ये अंबिया का दिल होता है। वो खुद थक जाते हैं लेकिन अपनी कौम की फिक्र नहीं छोड़ते। वो खुद मुसीबत में होते हैं लेकिन दूसरों के दर्द में आंसू बहाते हैं। और इस दुआ का एक हिस्सा शायद हम सब के लिए भी था, क्योंकि हम भी उनकी नस्ल में से हैं। हम भी इस जमीन पर हैं जहां उन्होंने कदम रखे। उनका इल्म हम तक पहुंचा, उनका कलम हम तक पहुंचा, उनका पैगाम हम तक पहुंचा। अब सवाल ये है, क्या हम उनका काम आगे बढ़ाएंगे? अब वो लम्हा जिसके बारे में कोई बिल्कुल नहीं जानता, जिसके बारे में सिर्फ अंदाजा लगाया जा सकता है, जिसके बारे में सिर्फ इमेजिनेशन काम करती है, वो लम्हा जब हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने आखिरी बार जमीन को देखा। काफी सालों की मेहनत, काफी रातों की इबादत, काफी दिनों का सब्र, काफी आंसुओं की दुआ, ये जमीन उनकी गवाह थी। यहां उन्होंने पहला हर्फ लिखा था, यहां उन्होंने पहली बार आसमानों को घूरा था, यहां उन्होंने अपनी कौम को अल्लाह का नाम सिखाया था, यहां उन्होंने कपड़े सिलना सिखाया था, यहां उन्होंने जिंदगी की और इल्म की नींव रखी थी। और फिर फरिश्ता आया और कहा, वक्त आ गया। इदरीस ने एक बार जमीन को देखा। शायद वो मुस्कुराए, शायद उनकी आंखों में एक आखिरी बार आंसू आए। वो आंसू खौफ के नहीं थे, वो आंसू अपनी कौम के लिए थे। या अल्लाह, इन्हें संभालना। और फिर वो उठने लगे। पहला आसमान, दूसरा,
तीसरा और चौथा, और वहां वो रुक गए चौथे आसमान पर, अल्लाह के करीब हमेशा के लिए। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब सिर्फ आप दे सकते हैं। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने पहला कलम उठाया और लिखा, अल्लाह की तरफ लौटो। आज हम कलम उठाते हैं और क्या लिखते हैं? उन्होंने पहली बार आसमान को देखा और कहा, ये सब अल्लाह की निशानियां हैं। आज हम आसमान देखते हैं और क्या सोचते हैं? उन्होंने खुद जहन्नम देखकर अपनी कौम के लिए रोया। आज हम सिर्फ सुनो जहन्नम का जिक्र तो कांप जाते हैं। तो अगर इदरीस अलैहिस्सलाम आज होते हमारे दरमियान, क्या वो खुश होते हमारे इल्म से? क्या वो खुश होती हमारे आमाल से? क्या वो खुश होती हमारे कलम से? शायद यही इस पूरी डॉक्यूमेंट्री का असली मकसद था। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम चले गए, लेकिन उनका काम रह गया। उन्होंने जो कलम उठाया वो परंपरा आज भी जारी है। उन्होंने जो आसमान को पढ़ा वो इल्म आज भी बढ़ता जा रहा है। उन्होंने जो इंसानियत को सिखाया वो बुनियाद आज भी कायम है। कोई नहीं जानता कि पहला हर्फ कब लिखा गया, कोई नहीं जानता कि पहला कलम कब उठाया गया, कोई नहीं जानता कि पहला सितारा कब गिना गया। लेकिन रिवायत कहती है कि एक नबी ने पहला कदम उठाया था और उसी पहले कदम से हजारों साल का सफर शुरू हुआ। वो सफर आज भी जारी है। कुरान पाक ने हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का जिक्र 2 जगह किया। सूरह मरियम में फरमाया, और इस किताब में इदरीस का भी जिक्र करो, बेशक वो सिद्दीक थे, नबी थे, और हमने उन्हें बुलंद मकाम पर उठा लिया। सूरह अल अंबिया में फरमाया, और इस्माइल और इदरीस और जुल्किफ्ल को भी, ये सब साबिर थे और हमने उन्हें अपनी रहमत में दाखिल किया, बेशक वो नेकोकारों में से थे। 4 अल्फाज, 4 सिफात, और इन 4 में एक पूरी जिंदगी। सिद्दीक, सच का साथ देने वाला, नबी, अल्लाह का पैगाम देने वाला, साबिर, मुश्किलों में ठहरने वाला, मकाम, वो दर्जा जो अल्लाह ने दिया। ये वो चीज है जो कुरान ने उन्हें दिया, और कुरान झूठ नहीं बोलता। एक सोच जो शायद आपने कभी इस अंदाज में नहीं की। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम इंसानियत के उस दौर में आए जब सब कुछ पहली बार हो रहा था। पहली बार लिखना, पहली बार आसमान पढ़ना, पहली बार कपड़े सिलना, पहली बार इल्म को महफूज करना। इन पहली बारों के बगैर आज की दुनिया मुमकिन नहीं थी। वो डॉक्टर जो आज प्रिस्क्रिप्शन लिखता है, जाने या ना जाने एक नबी की दी हुई नींव पर खड़ा है। वो साइंटिस्ट जो आज टेलीस्कोप से आसमान देखता है, जाने या ना जाने एक नबी की खोली हुई राह पर चल रहा है। वो टेलर जो आज कपड़े सिलता है, जाने या ना जाने एक नबी की सिखाई हुई सनत उसे काम आ रही है। इदरीस अलैहिस्सलाम ने इल्म को एक अमानत समझा। उन्होंने उसे अपने तक नहीं रखा, उन्होंने उसे बांट दिया, उन्होंने उसे जमीन पर उतारा, उन्होंने उसे हमेशा के लिए इंसानियत को दे दिया। या अल्लाह, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को और तमाम अंबिया को हमारी तरफ से सलाम और दुरूद पहुंचा। या अल्लाह, उनकी इल्म से हमें भी हिस्सा दे। या अल्लाह, उनके सब्र से हमें भी हिस्सा दे। या अल्लाह, उनके तकवा से हमें भी हिस्सा दे। और या अल्लाह, जब हम तेरी बारगाह में हाजिर हों तो हम पर भी अपनी अंबिया का साया हो। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन।